हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन क्लासेस में। तो हम आज बात करने वाले हैं कि एक समलंब के आकार के खेत ए बी सी डी की मेड़ की लंबाई कितना दे रखा है कि लंबाई मेरा दे रखा है 130 मीटर है। यदि बी सी बराबर 42 यानी कि बी सी का जो है वो कुल में दे रखा था 42 मीटर। वो सी डी का जो है वो मेरा दे रखा है 28 मीटर। और उसके बाद एडी दे रखा है मेरा 36 मीटर। तो एडी का मान जो 36 है, एडी का मान 36 मीटर। अब एबी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा एबी समांतर भुजा एडी तथा बीसी पर लंब है। एबी जो है वो एडी और बीसी पे लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले देखिए ए बी हमको निकालना है। ए बी अगर नहीं निकालेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में भी बहुत ही तकलीफ होगा, क्योंकि ये इसका हाइट दे रखा है। हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि खेत के मेड़ की लंबाई, या तो खेत के मेड़ की लंबाई लिखिए चाहे खेत का क्षेत्रफल। खेत की लंबाई मेरा 130 दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि हम जोड़ लगाते हैं कि ए डी प्लस सी डी कीजिए या डी सी कीजिए, बात बराबर है, प्लस बी सी प्लस ए बी। अब देखिए खेत की लंबाई मेरा 130 दे रखा है। ए डी का जो मान है वो मुझे 36 प्लस सी डी का 28 प्लस 42 प्लस ए बी का कुछ नहीं दिया तो ए बी सबसे पहले निकालना होगा। अब तीनों को जोड़ेंगे, 42 और 28 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 106, यानी कि 106 हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के 106 प्लस ए बी। अब देखिए ये प्लस से बराबर किधर आया तो क्या होगा फ्रेंड्स? माइनस ए बी। अब ए बी का मान बहुत ही आसानी से निकल गया। 130 में 126 गया तो 24 मीटर, यानी कि ऊंचाई हमारा क्या निकल गया? 24 मीटर। अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसमें से समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिए हमको अब दे रखा है कि ये तो मेरा ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो अब ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है, ठीक है। इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम निकालेंगे समलंब का क्षेत्रफल, यानी कि खेत का क्षेत्रफल निकालिए साथ समलंब का क्षेत्रफल, बात बराबर है। तो खेत का क्षेत्रफल तो सूत्र हो जाए हमारा 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 इंटू ए का मान मान लीजिए 42 और बी का मान मुझे 36। अब देखिए गुना में एच का मान अभी क्या निकले? ए बी का मान 24, यानी कि 24 इसका हाइट हो गया तो 24 है। 2 के 2 24 दूनी 12। इसको निकालेंगे तो क्या होगा? 8 7 78 को अगर 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 8 96 के 6 हाथ में 9, 12 7 84 और 9 हो जाएगा हमारा 93, यानी कि 936 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व, यानी कि यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त। हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देगा कि सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण। अब विकर्ण दिया हुआ, विकर्ण मतलब क्या हुआ? अगर हम फिगर दिखाना चाहेंगे तो दिखाई देते, चलिए फिगर छाप के। विकर्ण मतलब एक चतुर्भुज दे रखा है, मान लीजिए हमारा इसमें कुछ मान देते ए बी सी डी। तो यहाँ से मान लीजिए ए सी एक मेरा विकर्ण हो गया और बी डी एक विकर्ण हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पहला विकर्ण, और उसी प्रकार का ये इसको कर देंगे दूसरा विकर्ण। मतलब मान भी तो दे रखा है ना। तो ए बी का जैसे मान लीजिए पहला विकर्ण हमारा दे रखा था 16 सेंटीमीटर और ये हमारा दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण को क्या करेंगे? सूत्र के सहारे बनाएंगे। तो पहला विकर्ण को हम मान लेते हैं D1 बराबर 16 सेंटीमीटर और D2 बराबर 30 सेंटीमीटर। ये 9 नंबर का हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं ए का।
तो देखिए अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये तो आपको अपना मैथ में ही मिल जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब देखिए 1/2, D1 का मान मुझे कितना दे रखा है 16 और D2 का 30, तो 2 के 2 यहाँ पे 8। 8 का फाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 8 3 24 और एक जीरो था तो जीरो को उतार देंगे। अब सेंटीमीटर है कि मीटर, सेंटीमीटर, क्षेत्रफल के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा समाप्त। अब देखिए बी नंबर आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यदि उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर तो दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात की। दूसरा विकर्ण मतलब देखिए पहला विकर्ण यानी कि D1 D सूत्र होता है, तो D1 D2 मतलब D1 का मान मुझे दे रखा है 11 सेंटीमीटर और बराबर D2 का मान मुझे नहीं दिया हुआ है, तो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब देखिए 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मुझे 88 दिया हुआ है, तो इधर 88 बैठा देते हैं। अब देखिए इंटू D1 का मान मुझे 11 दे रखा था, अब D2 का मान कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो D2 की जगह में D2 रख दी। अब देखिए ये क्रॉसिंग गुना यानी बजर गुना, इधर कुछ नहीं है तो ये बराबर किधर आएगा, 2 को इधर लेके आते हैं, 88 के इधर 2 हो गया, एक इधर 1 से 1 को गुना करेंगे 1 ही होगा, 1 को 11 से गुना करेंगे 11, गुना में D2 है तो D2 हो गया 11 D2। अब D2 का हमको मान निकालना है, तो 88 इंटू 2 और 11, 11 के 11, 11 8 है 88, तो 8 दूने 16, यानी कि D2 का जो मान है वो मेरा निकला 16 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। 162 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम प्रकार का एक विकर्ण यानी कि D1 मुझे दे रखा है, ठीक है, हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर और D2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। वो क्षेत्रफल दे रखा है 162। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए 162 दिया हुआ है, 1/2 इंटू D1 का मान 15 इंटू D2 का मान, D2 का मान हमें निकालना है, तो D2 का मान हम निकालेंगे। तो देखिए यानी कि 2 को अगर इधर लेके आते तो 2 से इसको गुना देना पड़ेगा, तो 2 यानी कि 2, फिर से क्रॉसिंग गुना ना भाई, इधर से इसको गुना किए इधर से इसको गुना किए तो क्रॉसिंग गुना, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 2 को इधर लेके आए 15 इंटू D2। अब D2 का हमें मान निकालना है, तो 162 ऊपर गुना 2 15 नीचे। देखिए 3 का पाना में कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 हाथ में 1 और यहाँ पे 3 चौके 12। 54 को 2 से गुना किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 10। अब 5 है ना, 5 को अगर इससे भाग दे दिया जाए तो कितना बचेगा, यानी कि हमारा 162 अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन हमारा गलत दे रखा है क्या, 1/2 5। तो देखिए इसको भाग करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो गलत नहीं, क्वेश्चन तो मेरे में ही दिया हुआ, आप भाग करके देख लीजिएगा, भाग में पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सॉल्व। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण भी दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखा है और एक भुजा भी दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज, अब इस बार समलंब नहीं कहा गया है, समचतुर्भुज कहा गया है। तो मान लेते हैं, चलिए एक जैसा डायग्राम हम खींच लेते हैं अपने हिसाब से।
तो इसको मान देते ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए सी खींच दिया एक विकर्ण और एक विकर्ण हमारा बी डी। तो उसमें से एक विकर्ण मुझे दे रखा है और दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए ऊंचाई इधर माने चाहे इधर माने, तो ऊंचाई हमें दे रखा है 9.6 सेंटीमीटर और एक भुजा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक विकर्ण भी दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले ये तो लंबाई हो गया, ये तो चौड़ाई हो गया ना। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई, यानी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो सबसे पहले वो चीज निकालेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। क्योंकि देखिए ये तो ऊंचाई है, ये समलंब के लिए ऊंचाई है, बट समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको लंबाई मान लिए, इसको चौड़ाई मान लिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अगर क्षेत्र समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं तो जो मेरा विकर्ण दूसरा है, दूसरा विकर्ण हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लंबाई हमें दे रखा था 10 और चौड़ाई 9.6। तो 9.6 को अगर 10 से गुना करना जाए तो 96.0 होगा। तो पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए दूसरा विकर्ण कैसे निकालते हैं, फिर लिखे चाहे फिर नहीं लिखे। तो अब निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू d1 गुने d2। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने अभी 96 निकाला, तो 96 लिख सकते हैं। 1/2 इंटू d1 का मान जो था वो 12 और d2 का मान बिल्कुल कुछ नहीं। तो 2 के 2 6 काट सकते हैं। अब कट गया तो इधर ही काट देते ना, 96 बचा। अब 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 को d2 से गुना करेंगे 6d2। अब d2 का मान हमको निकालना है, तो 96 ऊपर 6 नीचे। अब देखिए 6 के 6 3 बचा, 6 जगह 36 यानी कि 16 छक 96। तो d2 का जो मान है वो 16 सेंटीमीटर निकला। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम अगला अध्याय में बाकी सारा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तब तक अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके।